नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये संतोष जी ने भेजा है। संतोष जी यूपी के गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और ये घटना 2010 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में 2010 में हुई थी। मेरी शादी को लगभग 3 महीना बीत चुके थे। मैं और मेरी पत्नी हनीमून से लौट करके आ चुके थे। अब मुझे एक जगह पर जाना था, वो था मेरा नानी का गांव, यानी कि मेरे मामा का गांव। नानी ने एक मान्यता रखी थी कि जब हम शादी कर लेंगे तो वो हमारे गांव पर आएंगे, पति पत्नी, और हमारे गांव का जो देवी का मंदिर है वहाँ पर कथा होगा और दोनों पत्नी पत्नी कथा को सुनेंगे। अब इस मान्यता को हमें पूरा करना ही था। मैं सोचने लगा था, माँ मुझे बराबर कर रही थी कि बेटा चले जाओ, जा कर के कथा सुनाओ वहाँ पर। और मैं फिर हम मम्मी से बोला, ठीक है मम्मी, आप बताओ कब जाना है। मम्मी ने बताया कि देखो, शनिवार के दिन कथा सबसे बढ़िया होता है और तुम शनिवार की कोशिश करो कि वहाँ पर चले जाओ। मैं माँ से कहने लगा, माँ आप लोग नहीं जाओगी? लेकिन माँ घर में व्यस्त थी और पिताजी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था। तो आखिरकार हम ही दोनों को जाना पड़ा। हम अपनी कार लेकर के निकल पड़े थे मामा के गांव की तरफ में। मामा के गांव हम पहुंच गए थे। अगले दिन शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन उस देवी के मंदिर में हमने कथा सुना। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में शाम हो चुकी थी, हमें घर भी वापस लौटना था। तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी ये समापन हो जाए कथा का, हम अपने गांव को लौट जाएं। लेकिन नियम विधि के अनुसार सब कुछ होता रहा। टाइम तो लगता ही है उस पर। और जब कथा संपन्न हुआ तो शाम हो चुकी थी। फिर हम अपने मामा के घर आए और फिर वहाँ भी कुछ टाइम व्यतीत हुआ। और फिर मेरी मामी ने मिठाई उठाई जो भी प्रसाद था एक टोकरी में बांध करके एक थैले में और हमें दे दिया कि बेटा ये गाड़ी में रख लो और घर पर अपने पड़ोसियों को ज़रूर देना। नानी जी तो हमारी गुजर चुकी थी बहुत पहले की और उन्हीं के सब ये मान्यता रखा हुआ था। तो अब तो ये पूरा हो चुका था। अब हम सोचने लगे कि चलो अब निकला जाए। लेकिन मामी जी तो बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे पास कार तो है ही है, कौन सा तुम्हें बस पकड़ना है। अब खाना बना लेते हैं और तुम लोग खाना खा करके ही निकलना। आखिरकार हमें रुकना ही पड़ा खाने तक। आज जब हम निकले वहाँ से तो रात के करीब 9 के आसपास का टाइम हो चुका था और वहाँ से हमें कम से कम 3 घंटे का समय लगना ही लगना था। हम आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। बिल्कुल अंधेरी रात थी। जो सड़क थी बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। ट्रैफिक तो नज़र नहीं आ रही थी। कभी कभी कोई गाड़ी ट्रक वगैरह निकल जाता तो निकल जाता, नहीं तो पूरा रोड खाली ही दिखाई पड़ रहा था। हम दोनों पति पत्नी बात करते हुए चलते जा रहे थे और एक जगह हमारी गाड़ी झटके मार करके रुक गई। अब मैं कोशिश करने लगा कि भाई जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी तो मेरी नहीं ही थी। तो आखिर गाड़ी में क्या हो गया। मैं कोशिश करने लगा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
आखिरकार मुझे उतरना पड़ा इंजन को देखने के लिए। अब मैं बोनट खोल करके और फिर मैं आ गया था और इंजन में देखने लगा था कि कोई कहाँ गड़बड़ है, किस चीज़ की कमी है कि हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हालांकि मोटा मोटी चीज़ हमने देख लिया था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरी गाड़ी में ही बैठी हुई थी, वो गाड़ी स्टार्ट होने की इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर से बोल रही थी, क्या हुआ जी, कुछ पता लगा? गाड़ी क्यों बंद हुई है? क्या हम लोग रात भर यहीं पर रहेंगे? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी गाड़ी वाले को रोकेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे। और तभी मुझे एक आदमी सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं कई बार कोशिश कर लिया था, लेकिन मेरी अब समझ से बाहर थी। मैं उस आदमी को देखने लगा जो पैदल ही हमारी गाड़ी की तरफ चलता हुआ आ रहा था। जब पास में नज़दीक में आया तब मैंने देखा कि वो 35-40 साल का एक आदमी था और सफ़ेद कपड़ों में था। और वो जब मेरे पास में आ चुका तो हमने तो कुछ नहीं बोला उसको कि आप, मेरी गाड़ी ख़राब है, आप मेरी कुछ मदद करो। लेकिन उसने ही आते ही बोला, क्या गाड़ी ख़राब हो चुकी है? मैं बोला हाँ जी। क्या आप कुछ जानते हैं गाड़ी के बारे में? वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगा। बोला भाई, इस रोड पर इस टाइम में ऐसा ही होता है, तुम्हें इस वक्त में निकलना ही नहीं चाहिए था। क्या तुमको मालूम नहीं था? उसकी बात कुछ अजीब सी लग रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने बोला, हमारे हमसे तो उम्र में बड़ा ही था, तो हमने बोला अंकल क्या बात है, आप हमें खोल कर के बात बताओ, आप ऐसे के क्यों बात बोल रहे हो? वो बोलने लगा कि देखो बेटा, ये सड़क जो है ना, इस सड़क पर इस रात को अकेले कोई नहीं चलता है। अब तो तुमने गलती कर दिया है तो तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने बोला अंकल, मैंने कौन सी गलती कर दी है? मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ करके चलता जा रहा था, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई है। लेकिन वो मेरी बात को सुना ही नहीं और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि ये इंसान कौन था और इस तरह क्यों बोल करके हंसता हुआ चलता जा रहा है। मैं अपने गाड़ी के इंजन के पास में ही खड़ा था, बाहर ही। मैं इंसान को देखने लगा। वो इंसान कुछ दूर तो मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ा और फिर अचानक वो मुझे नज़र आना बंद हो गया। मैं समझा कि कहीं झाड़ियों में इधर उधर कहीं चला गया होगा, रोड पर नज़र नहीं आ रहा, तो अपने मन को सांत्वना देने लगा, यानी कि ऐसा ही हो सकता है कि कहीं शॉर्टकट मार लिया होगा और तभी ये नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं फिर किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा था कि कोई गाड़ी वाला आए तो मैं उसको हाथ दूं ताकि मेरी कुछ मदद कर सके। और तभी तो रोड पर मुझे एक धुआं धुआं सा दिखाई पड़ने लगा और वो धुआं जो था वो हमारी तरफ तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे लग रहा हो कि कोई धुएं का गुबार हो और आंधी उसे उड़ाती हुई चलती जा रही हो। और वो जो धुआं था वो अब बिल्कुल करीब आ चुका था। जैसे ही गाड़ी के पास में पहुंचा तो उस धुएं में तो बिल्कुल अजीब सा आवाज़ें सुनाई पड़नी शुरू हो गई थी, जैसे उसमें बहुत लोग अंदर हों और आपस में झगड़ रहे हों, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। एक धुएं की तरह सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था और अचानक धुआं वहाँ पर रुक सा गया और रुकने के साथ ही वो धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा था। मैं उस चीज़ को देख करके डर सा गया, ये सब क्या हो रहा है? ये धुएं में लोगों की आवाज़ आ रही है और धुआं हमारे पास में, गाड़ी के पास में आकर के क्यों रुक गया? मैं डर गया था और पत्नी भी बोले जा रही थी, क्या हुआ जी, गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी?
मैं कुछ नहीं बोला। और तब तक जैसे ही धुआं ख़त्म हुआ, उसमें से एक लंबा सा आदमी मुझे दिखाई पड़ा, जो मुझे घूर रहा था उस जगह से जहाँ पर धुआं ख़त्म हुआ था। और वो मेरी तरफ घूरता हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा था, और मेरे पास में आकर के एकटक मुझे देखने लगा। वो भी ज़्यादा उम्र का लग रहा था, जैसे 50, 55, 60 साल का आसपास का हो। उसको इस तरफ देखते हुए मैं बोलने लगा कि अंकल, क्या चाहिए आपको? आप इस तरफ मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, और आप कौन हैं? और जैसे ही मैं इतना ही बात बोला था, वो हंसने लगा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और उसकी हंसी जो थी, लग रहा था उसके साथ में बहुत सारे लोग हंस रहे हो इकट्ठा। एक शोर सा होने लगा था। तब तो मैं समझ गया कि अरे ये तो कोई शक्ति है, कोई डरावनी शक्ति है, ये तो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकती है। अब फिर मैं जल्दी से अपने गाड़ी के अंदर चला गया, और दरवाजे और खिड़की सारे मैंने लॉक कर दिए। वो जो लंबा आदमी था, अब मेरी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा था और हंसता जा रहा था, जैसे वो मुझे, हम लोग को छोड़ेगा नहीं। और ये सब देख कर के मेरी पत्नी तो बहुत डर गई थी। वो मेरे से बोले जा रही थी कि ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है जी, हम लोग कब यहाँ से निकलेंगे? और मैं तो समझ गया था कि ये जो शक्ति है, ये हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हम गाड़ी के अंदर में बिल्कुल सुरक्षित लग रहे थे कि जो भी वो शक्ति थी, वो गाड़ी के छू तक नहीं रही थी, वो गाड़ी से दूर ही थी। पता नहीं क्यों, नहीं तो उसके तो हम शक्ति में पावर था, सब कुछ था, वो चाहे तो जो मर्जी कर सकती थी, लेकिन उसने गाड़ी तक को छुआ नहीं। वो दूर दूर से हमारी गाड़ी को चक्कर लगा रही थी और हंसे जा रही थी। उसका सबसे जो डरावना सीन था, उसकी हंसी थी। वो अकेला इंसान जो हंस रहा था, और लग रहा था कि बहुत सारे लोग उसके साथ में हंस रहे हो। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। और इस बात को लगभग 10 मिनट के आसपास बीत चुका था। हम दोनों पति पत्नी डरे हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हमें इस जो शक्ति है इससे दूर करो, और इससे भगाओ यहाँ से, और हमारी गाड़ी को स्टार्ट करवाओ। हम मन ही मन भगवान से यही सब प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी ये लंबे आदमी से हम लोग बच जाए। आखिर ये है कौन, हम लोगों से क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी मुझे एक गाड़ी का हेडलाइट जलता हुआ नज़र आया, जो हमारी तरफ ही आ रहा था। वह एक ट्रक था, और जैसे ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी पड़ी उस लंबे आदमी के ऊपर में, और वो जो लंबा आदमी था वो एकदम गायब सा हो गया। और वही वक्त था कि मैं उस ट्रक वाले से मदद मांगने के लिए बाहर निकल आया था, और दोनों हाथ अपने खड़ा करके और बीचों बीच सड़क पर खड़ा हो गया था। और वो ट्रक आकर के हमारे पास में एकदम आकर के रुका, और उसमें से आवाज़ आई, क्यों भाई, क्यों मरना चाह रहे हो मेरी गाड़ी के आगे? कोई और गाड़ी देख लेते। ऐसे कोई खड़ा होता है हाथ दे करके? वो एक रोबदार आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, और मैं तो डरा हुआ था। मैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़ा था रोड पर, ताकि जो भी हो ट्रक में उतर करके हमारी मदद कर सके। और फिर 2 लोग उस ट्रक में से निकलते हुए दिखाई पड़े। मैंने देखा, एक जो थे लुंगी में थे और कुर्ते में, वो करीब 50 साल के आसपास के थे, हष्ट-पुष्ट, और एक लड़का था करीब 22-23 साल का, शायद वो कंडक्टर होगा। और हमारी पास में आ गए, और वो जो ड्राइवर साहब थे बोलने लगे, अरे भाई क्या बात है, क्यों मरना चाह रहा था? अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता ना तो आज तो ट्रक के नीचे होता। भला ऐसे कोई खड़ा होता है बीच सड़क पर हेल्प मांगने के लिए? अरे तुम साइड में होता तब भी हम रोक देते। वो मुझे समझाने लगे थे। अब मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था, और मुझे डरा देख करके वो थोड़ा सा शांत हुए। बोले, अरे भाई क्या बात है, तुम इस तरह क्यों डरे हुए हो?
और गाड़ी में तुम्हारी पत्नी है? मैंने बोला हाँ जी। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? कोई छीना झपटी हुई, कोई बदमाशी हुई? मैंने कहा ना जी। अब फिर मैं बताने लगा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। इसके बाद में एक इंसान को देखा जो हंसता हुआ चला गया था, और उसके बाद में एक आंधी सी आई और उसके साथ में ये लंबा आदमी मुझे दिखाई पड़ा और मुझे देखते करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सारी बात हमने उसको बताया। अब वो जो ड्राइवर थे समझ चुके थे कि हमारे साथ में क्या हो रहा था। बोले ठहरो, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी को। अब फिर वो हमारी इंजन की ओर बढ़ गए थे और फिर थोड़ी देर में बोले कि तुम अपना गाड़ी को स्टार्ट करो। अब मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर तो मैं खुश था कि चलो अब यहाँ से छुटकारा मिलेगा, इस जगह से, सुनसान जगह से। अब फिर वो ड्राइवर साहब बोले कि अब तो ठीक है, अब तो चले जाओगे? नहीं कि हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और फिर हम उस जगह पर रुके नहीं, हम उस जगह से फटाफट निकल चुके थे। अब वो जो ट्रक वाले थे, अब वो भी अपने ट्रक में सवार हो चुके थे और वो भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। अब फिर तो हम घर आकर के ही रुके थे। मैं अभी भी, मेरी पत्नी और मैं डरे हुए थे। इस डर का वजह वही सब कहानी था, वही सब किस्सा था जो हमारे साथ में हुआ था। जब हम घर में पहुँचे तो हमारी हालात देख कर के हमारे मम्मी चौंक गई थी। बोलने लगी क्या हुआ बेटे तुम लोगों के साथ में? अब फिर हमने सब कुछ बताया था। अब माँ जो थी, माँ ही थी, बोले चलो कोई नहीं, अब तो जो कुछ होना था हो गया। बेटा तुम लोग को रात में रुक जाना चाहिए था, जब इतना रात हो चुका था तो सुबह में आ जाते। वो हमें समझाने लगी थी कि आगे से ऐसी गलती मत करना बेटे। और फिर हम अपने घर में थे, सुरक्षित थे। लेकिन जो कहानी थी वो समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर जो इतना बड़ा शक्ति वाला भूत था वो हमारी गाड़ी को टच क्यों नहीं कर पा रहा था। तो उसका रीज़न था कि हमारी गाड़ी में उस कथा का प्रसाद था, उस देवी माँ का आशीर्वाद था, इसलिए वो हमारी गाड़ी को छू नहीं रहा था। अगर वो प्रसाद हमारी गाड़ी में नहीं होती तो हम लोग उस दिन जिंदा बच कर के नहीं आए होते। तो दोस्तों ये थी संतोष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन दोस्तों, एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।